प्रणाम संगत जी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक गुरुजी कि उन्होंने ये मौका दिया है और आज जो ये शेयर करने का चांस मिला है ये भी बहुत प्यारा सत्संग है, क्योंकि आज दोपहर को ही गुरुजी ने घर में अपनी गद्दी लगवाई हुई है। तो आज दोपहर को ही मैं गद्दी के सामने बैठी हुई थी और मैं गुरुजी से ऐसे बात करी थी कि उन्होंने पहले भी मौका दिया था इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करने का। तो आज मैं दोबारा जाके वो सत्संग जो शेयर किया हुआ था वो सुन रही थी एंड मैंने मन में ही कहा कि गुरुजी मैं और अच्छे से शेयर कर सकती थी, उस दिन मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया था, तो कितना कुछ रह गया, आपके तो बड़े प्यारे प्यारे और भी सत्संग थे। तो आउट ऑफ इमेच्योरिटी आई सेड दिस कि कितने प्यारे प्यारे और भी सत्संग थे, बट हर सत्संग ही उनका जो है हर ब्लेसिंग ही बहुत प्यारी है। तो मैंने ऐसे मन में ही कहा कि और बेटर हो सकता था एंड इन द इवनिंग ओनली मुझे आज का जो ये सत्संग शेयरिंग का मौका है ये भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। एंड मैं आज उनसे बैठ के ऐसी बात कर रही थी कि गुरुजी पहले भी आपने मौका दिया था इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करने का, तो इतना अच्छे से नहीं हुआ था और अच्छे से हो सकता था, वो बड़ी जल्दी जल्दी में बोल दिया था। मैंने मन में ही बस ये कहा और शाम को ही आरती आंटी ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप सत्संग शेयर करोगे। तो आई गॉट गूज बम्स कि गुरुजी मैंने तो मुंह से भी नहीं निकाला था, मैं मन में ही सोच रही थी कि और बेटर कर सकती थी लास्ट टाइम, बट आप सब जानते हो और आपने आज फिर से देखो मौका दे दिया, तो शुक्राना गुरुजी का। अब यही बात हुई है कि गुरुजी ऐसे मन की बातें जान जाते हैं और अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते रहते हैं। सो फर्स्ट आई लाइक टू स्टार्ट बाय टेलिंग आप सबको कि गुरुजी के साथ ये जो सुहाना सा सफर है ये कब शुरू हुआ। सो जब मैं 2-3 साल की थी तब से ही माई फैमिली वॉज कनेक्टेड टू गुरुजी एंड तो ये अराउंड आई गेस 2001 की बात होगी। एंड उस समय बहुत छोटी होती थी, छोटे बच्चे को क्या ही याद होता है, बट स्टिल मुझे इतनी मेमोरीज हैं कि गुरुजी को देखा हुआ है, उनको फील किया हुआ है, टच किया हुआ है, तो बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। कितनी ऐसी संगत है जिन्होंने एक बार भी नहीं देखा है उनको, बट स्टिल बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी ने वो मौका दिया अपने आप को छूने का, अपने आप को देखने का। और ऐसे उसके बाद जैसे अभी अंकल शेयर कर रहे थे कि कुछ कार्मिक डेथ होते हैं, कुछ चीजें होती हैं कि फिर उसके बाद नहीं जाना हुआ, कितने साल बीत गए। एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स लास्ट ईयर ओनली जुलाई में गुरुजी महाराज ने फिर से अपने दर पे बुलाया और जगह दी और फिर से अपने चरणों में बुलाया। एंड बहुत ही लाइफ का एक रफ पैच चल रहा था, रफ फेज चल रहा था, एंड जिसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, यू नो हाउ इट इज लाइक। तो गुरुजी महाराज ने अपने दर पे बुलाया एंड मैं मैं जलंधर से हूँ, तो जलंधर मंदिर जब गई, वहां जाते ही जैसे हलवा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, कुछ नहीं याद था कि ऐसा सिस्टम होता है। जैसे जैसे जो सेवादार थे वहां पे कहते गए और हम करते गए। एंड जैसे ही हलवा प्रसाद की पहली बाइट खाई, आप मानेंगे संगत जी, मैं इतना ज्यादा रोई, इतना ज्यादा रोना निकलता गया एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आई वॉज शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड बहुत सी मिक्स्ड इमोशंस और फीलिंग्स चल रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट देन ग्रेजुअली जैसे ही आगे लोगों के सत्संग सुने तो मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी महाराज ऐसे आपकी क्लीनिंग करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं। अगर आप रो रहे हो तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन कि आप गुरु के दर पे जाके रो रहे हो एंड यू आर एट द राइट प्लेस, वो ये साइन है, सिग्नल है। सो उसके बाद से गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा ऐसी बरसाई है कि मैं बता नहीं सकती आपको संगत जी। इट्स जस्ट बीन अ ईयर, अगर मैं देखूं लास्ट ईयर जुलाई से अभी तक, तो उतने में ही गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आई एम अ सिंगर बेसिकली, गुरुजी महाराज ने उस कंठ से बख्शा है, उस गले से बख्शा है कि वो कला दी है। तो टीवी पे एक एड आ रही थी, एक कॉन्सर्ट होना था चंडीगढ़ में एंड माई मॉम एंड मी वी वर वॉचिंग दैट एंड मम्मा कहते मजा आ जाएगा अगर तू यहाँ पे परफॉर्म करेगी। तो मैं मन में कहूँ, मैंने कहा अभी तो मैं बिगनर हूँ और इतनी कोई बहुत फेमस सिंगर नहीं हूँ, तो मुझे क्यों कोई बुलाएगा यहाँ पे और क्यों मैं परफॉर्म करूंगी, कैसे परफॉर्म करूंगी। मैंने हंसते हंसते कहा, मैंने कहा गुरुजी को बोलो, फिर हो सकता है वो ऐसा कुछ कर दे। एंड आफ्टर 2 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द इवेंट कंपनी फॉर द सेम इवेंट। वो कहते क्या आप वहां पे परफॉर्म करोगे? एंड आई गॉट चिल्स कि ओ माई गॉड,
मैंने ऐसे बोला एंड गुरुजी महाराज ने सुन लिया एंड वही सेम इवेंट में बुला दिया। तो बहुत बहुत प्यारे हमारे गुरुजी महाराज। एंड अनदर एग्जाम्पल कि कैसे उन्होंने मुझे एक और प्रोजेक्ट दिलवाया, जहां पर लॉकडाउन में लोगों के काम सारे बंद हो रहे थे कोरोना की वजह से। जब शुरुआत में बहुत ज्यादा लोगों में डर था, खौफ था इसका, वहां पे आर्टिस्ट लाइफ भी और ये सब सिंगर्स, डांसर्स, एवरीवन वाज सफरिंग मोर बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद हो गई थी, पब्लिक गैदरिंग्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत बहुत सफरिंग थी। बट यस, गुरुजी महाराज से मैंने ऐसे कहा था कि क्या है, अभी तो आपने शोज दिलवाने शुरू किए थे, आपने फिर से अब ये करा दिया लॉकडाउन, अब क्या करेंगे, अब कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो इवेंचुअली अ वेरी फेमस पंजाबी सिंगर, ही कॉन्टैक्टेड मी ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे साथ एक गाना करोगे। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है, एंड आई रेडीली सेड यस सर, व्हाई नॉट, आई लव टू कोलैबोरेट विद यू। तो ऐसे ही वी एक्सचेंज आवर नंबर्स एंड व्हाट्सएप पे जो उस समय डीपी थी मेरी वो गुरुजी की लगी हुई थी एंड स्टेटस भी यही था, जय गुरुजी। तो उन्होंने, जो सिंगर थे, उन्होंने आगे से मुझे सबसे पहला मैसेज व्हाट्सएप पे लिखा, जय गुरुजी। सो मुझे लगा कि उन्होंने वैसे ही मेरा स्टेटस देख के लिख दिया होगा, बट देन इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि वो भी गुरुजी को मानते हैं और उनको बड़े मंदिर में गाने का मौका भी मिला था। सो मुझे तब एहसास हुआ कि ये मौका तो मेरे मालिक ने मुझे दिलवाया है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे मालिक ने दिलवाई है। एंड कैसे लॉकडाउन में गुरुजी ने सब कुछ पॉसिबल किया, रिकॉर्डिंग करना, वीडियो शूट करना, एंड उस गाने पे गुरुजी की कृपा से मिलियन व्यूज भी हैं। तो कैसे ही मतलब आपको फर्शों से उठाकर वो आपको अर्शों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसी ताकत है हमारे गुरुजी में, हमारे महाशिव में, कि सच में संगत जी, फर्शों से उठा के अर्शों तक, अगर आप सच में उनसे प्रेम करो, सच में उनको मानो, सच्चे दिल से दुआ करो, तो उनको पता है। मैंने कभी नहीं मांगा उनसे कि आप मुझे ये दिलवा दो स्पेसिफिकली, वो दिलवा दो, बिकॉज हमको नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। बट या ऑलवेज यही दिल से निकलता है कि गुरुजी जो आपको लगे ठीक है, बस। अगर कुछ मांगना भी होता है तो आई वेरी इनोसेंटली आई ऑलवेज से कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है ये ठीक है तो ही देना, नहीं तो कोई बात नहीं। सो ऐसे मांगती हूँ अगर कभी मांगना भी होता है तो। एंड देन गुरुजी महाराज अपने होने के बहुत बहुत प्यारे सिग्नल्स देते हैं, साइंस, निशानियां देते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो हमको हमेशा सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसे ही क्या हुआ था कि एक बार मैं और मेरी मॉम, हम लुधियाना जा रहे थे जलंधर से, एंड ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम्स, हमारा जो नेविगेशन वाला वो है वो नहीं चल रहा था। एंड आई वाज गोइंग टू माय नानीज प्लेस। हम थोड़ा सा वहां पे नया रास्ता कुछ बना था तो हम कंफ्यूज हो गए थे, एंड वी वर वेरी अफ्रेड कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही मन में बोला कि गुरुजी प्लीज अब रास्ता दिखाओ, कुछ तो करो। एंड साथ ही हमारी कार की साइड से एक गाड़ी हमारे आगे आई ओवरटेक करते हुए, जिसपे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। एंड आप मानेंगे संगत जी, वो कार हमको नानी के घर के टर्न तक छोड़ के आई, एंड उसके बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स इट जस्ट वैनिश्ड एंड पूरा रास्ता हमको दिखा के, मतलब अराउंड 30 मिनट्स वो कार हमारे को रास्ता दिखाती रही। कार क्या, वो गुरुजी महाराज ही थे हमारे, रास्ता दिखा के वो अपना चले गए। यू नो, जस्ट लाइक दो सुपर हीरोज जाते हैं एंड विदाउट क्रेडिट लिए चले जाते हैं वैसे ही गुरुजी महाराज ने हमको रास्ता दिखाया एंड उसके बाद वो चले गए। बड़े प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे कि बड़े दिन हो गए थे कि कोई कार नहीं दिखी थी जिसपे गुरुजी का नाम लिखा हो या ऐसे कुछ लिखा हो। तो ऐसे ही मम्मा ने मुझको बोला कि हम बाहर घूम रहे थे, तो मम्मा कहते बड़े दिन हो गए हैं यार साज, कोई कार नहीं दिखी है जिसपे गुरुजी का ऐसा नाम लिखा हो, क्या करें, कब दिखेगी। संगत जी, विद इन सेकेंड्स अ कार जस्ट, मतलब ऐसी इतनी स्पीड में निकली हमारी साइड से, व्हाइट कलर की कार थी वो, और उस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, एंड इट जस्ट वैनिश्ड इन सेकेंड्स। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज की, हमारी छोटी छोटी जो हम चीजें मांगते हैं या कुछ भी कहते हैं, हर चीज का वो ख्याल रखते हैं, एंड ही इज सो स्वीट। ऐसे ही एक बार हमने अपने घर पे गुरुजी महाराज के आगे से सत्संग करवाया, ये आई गेस इसी साल जुलाई की बात है। एंड उस समय क्या हुआ कि मैं चाहती थी कि अगर हम अच्छे से सत्संग करें तो नई थाली लेके आते हैं, नए बर्तन लेके आते हैं। सो आई वेंट टू द यूटेंसिल्स वाली शॉप विद माई मॉम, एंड शॉप पे जाके हमने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, थाली एंड ऑल। और वो एक ही शॉप थी जो हमको लास्ट रात को मिली,
अगले दिन सत्संग करना था, तो हमने फटाफट कहा कि चलो इसी शॉप पे चले जाते हैं, एंड वी कलेक्टेड एवरीथिंग। और उसके बाद मुझे कॉल आ गया, तो मैं कॉल सुनते सुनते थोड़ा दूर चली गई। द मोमेंट आई टर्न बैक, तो मैंने देखा मॉम बिलिंग काउंटर के ऊपर। मैंने कहा मॉम ऊपर देखो, इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप था, जो उनका येलो वाला चोला है उसमें। एंड मैंने कहा देखो, ये गुरुजी महाराज चाहते थे कि हम यहीं से लें। और फिर हमने उन शॉप वाले जो अंकल थे उनसे भी पूछा, तो वो कहते मैंने रिसेंटली ही अभी गुरुजी से कनेक्ट हुआ हूँ, और ये स्वरूप भी अभी दिल्ली से ही भिजवाया है किसी ने। सो ऐसे ही गुरुजी महाराज कनेक्ट करते रहते हैं। एंड उसके बाद मुझे मेरे डैड का कॉल आया कि आई एम आउट समवेयर बट मेरी कार खराब हो गई है, सो यू एंड मम्मा कम और मुझे पिक करके ले जाओ, कार हम बाद में ठीक करा देंगे। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट हम पहुंचे पापा के पास, एंड वहां पे हमने डिसाइड किया कि चलो कार को यहाँ पे लगा जाते हैं, सुबह अगले दिन हम ले जाएंगे, हम मैकेनिक को कह देंगे वो ले जाएगा। बट डैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन। डैड कहते कि कार तो मैं यहाँ पे रात को लगा जाऊंगा, बट कार का ख्याल कौन रखेगा, इज इट इवन सेफ? तो मैंने कहा पापा आप टेंशन मत करो, गुरुजी हैं, सब ठीक होगा। एंड पापा इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ गुरुजी, तो वो कहते अच्छा चलो ठीक है ठीक है। बट जहां पे पापा ने सोचा कि चलो अब मैं गाड़ी लगा देता हूँ, उसके साथ ही हमने देखा कार खड़ी थी जिसपे लिखा था जय गुरुजी। क्या नहीं बिलीव संगत जी, पूरे रोड में जहां जगह मिली, और पापा ने सिर्फ ये कहा ही था कि कार का ख्याल कौन रखेगा, एंड जहां जगह मिली बिल्कुल साथ वाली कार पे लिखा था जय गुरुजी। तो मैंने कहा लो भाई, आपकी गाड़ी का ध्यान रखने गुरुजी यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो इतने प्यारे हैं कि वो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। आप उनसे दिल से बात करके देखिए, दिल अपना लगा के देखिए उनके साथ, और हर चीज का वो ख्याल रखते हैं। ऐसे ही संगत जी एक और मेरे मन में बड़ी कश्मकश थी रिसेंटली, ये बड़ा रिसेंट सत्संग है कि ना अब जैसे फेसबुक पे गुरुजी महाराज ने सेवा दी है, सत्संग करवाते हैं, हम गवाते भी रहते हैं कितने शब्द और गाने, कितना कुछ। तो मुझे ऐसे सुनने में आया था कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो रही थी कि हम अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स डेडिकेट कर रहे थे गुरुजी को। सो आई गॉट टू नो दिस फ्रॉम अ फ्यू पीपल, बट आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, आई एम क्योंकि मैं भी छोटी हूँ, एंड आई एम गुरुजी's डॉटर, एंड मुझे लगता है कि हर अल्फाज, हर जो लफ्ज हैं, चाहे वो कोई बॉलीवुड गाना ही क्यों ना हो, कोई गीत ही क्यों ना हो, बट अगर हम उनको अपने गुरु को इमेजिन करते हुए गा रहे हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आफ्टर ऑल दे आर जस्ट वर्ड्स, हम उनको किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं, और फिर तो ये हमारे भगवान है। सो मैं बहुत कश्मकश में थी। मैंने कहा गुरुजी आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, आई डोंट वांट कि मुझे ये भी नहीं पता कि आपको भी ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मे बी आप चाहते हो कि मैं ना गाऊं, तो मैं बहुत कश्मकश में हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो दिन मैं बहुत परेशान थी, उन 2 दिन मैंने सत्संग भी नहीं किए, एंड मेरे मन में यही सवाल था गुरुजी से कि प्लीज आप ये मेरा डाउट क्लियर करो कि क्या मुझे गाने चाहिए बॉलीवुड सॉन्ग्स आपके लिए कि नहीं। तो इवेंचुअली आई गॉट दिस टेक्स्ट फ्रॉम अतुल अंकल, एंड उन्होंने मुझे कहा कि दिवाली का मौका आ रहा है, सो वी वांट कि आप एक गुरुजी के लिए बॉलीवुड सूफी इवनिंग रखो, एंड वी वांट कि आप उसमें बॉलीवुड और सूफी गाने गुरुजी को डेडिकेट करो। सो वहां से मुझे अपनी क्लैरिफिकेशन मिल गई कि गुरुजी महाराज कहते लेते ये तो गा जितना मर्जी गाना, एंड आई सीरियसली गेट टीयर्स इन माई आईज जब मैं ये सोचती हूँ कि वो इतनी इतनी बातें सुनते हैं, इतनी इतनी बातें, और हर बात का जवाब देने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं संगत जी। एंड ऐसे ही बस वो बहुत अच्छा सत्संग करवाया, एंड उसके बाद इतनी संगत ने प्यार दिया कि वो और सुनना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो मैसेज हियर कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डेडिकेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ सॉन्ग टू गुरुजी महाराज, या मे बी इट अ बॉलीवुड लव सॉन्ग या कैसा भी होता है, बिकॉज वो आपकी भाव देखते हैं, वो आपका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से उनको वो डेडिकेट कर रहे हैं। अब गाने की बात हो रही है तो गुरुजी महाराज ने एक और सेवा दी इसी साल उनके बर्थडे पे गाने का, एंड ऐसे ही फेसबुक पे एक पेज पे सत्संग करवाने का उन्होंने मुझे दिया, एंड दैट डे आई रिमेम्बर 7th को मैंने 3 सत्संग किए थे, सुबह दोपहर शाम को गुरुजी महाराज ने करवाए, एंड इतनी गाने की क्षमता भी उन्होंने ही दी, बिकॉज 1.5 घंटा 3 बार सुबह शाम दोपहर गाना, इट्स लिटिल टफ, बट उन्होंने गवा दिया। एंड उसके बाद से मैं बहुत लो फेज में चली गई थी संगत जी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, बट उसके बाद से मुझे कुछ दिन तक तो ऐसा लगा कि गुरुजी से मैं दूर जा रही हूँ या गुरुजी मुझसे दूर जा रहे हैं। हो जाता है ऐसे, कभी कभी लोज एंड हाइज चलते रहते हैं जिंदगी में।
तो मुझे काफ़ी देर तक लगता रहा कि मैं गुरुजी से दूर जा रही हूँ। एंड तो ऐसे ही मैं गुरुजी के पास बैठ के बहुत रोई उनके स्वरूप के आगे कि गुरुजी, पता नहीं, मुझे लग रहा है आप मुझसे दूर जा रहे हो या मैंने कोई गलती की है, तो आप मुझे प्लीज़ बताओ। आप हो ही नहीं मेरे साथ, मुझे ऐसे लग रहा है। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, आप मेरा ख्याल ही नहीं रखते हो। मैंने ऐसे बोला। एंड आफ्टर फ्यू आवर्स ओनली लेडी फ्रॉम गुरुजी संगत, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। शी वॉज फ्रॉम US। कहते कि मैं ना अभी दरबार की सफाई कर रही थी एंड मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी ने अभी कहा है कि साज नू पुछो दा हाल किद्दां है, किवें है वो, पुछ मेरी धी किवें है। एंड आई गॉट टीयर्स इन माई आईज कि उन्होंने ये चीज़ को मुझे एहसास दिलवाने के लिए, ये चीज़ को मुझे फील करवाने के लिए, महसूस करवाने के लिए मुझे उनसे मैसेज करवाया। नहीं, हम इंसान ऐसे होते हैं संगत जी, हमको ना कोई सबूत चाहिए होता है या कोई ना कोई चमत्कार चाहिए होता है बिलीव करने के लिए कि हमारे मालिक हमारे साथ हैं या हमारे सिर पे अपना हाथ उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। तो दैट इमेच्योर किड आई वॉज। एंड उसी इमेच्योरिटी में मैंने कहा आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है, क्योंकि बड़े दिनों से कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होगा। बट देन दैट लेडी कॉल्ड मी एंड उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी कह रहे हैं मेरी धी नू पुछ ओ किवें है, ओ ठीक है ना। एंड उसके बाद बैक टू बैक फॉर 2 to 3 days संगत फ्रॉम लंडन, पता नहीं कहाँ से मुझे कह रही थी कि गुरुजी कहते ओ मेरी धी है, ओ मेरी धी है, उन्हें पुछो किवें है। धी मतलब होता है डॉटर इन पंजाबी, जिदा आप कहते हैं धी है मेरी। एंड मुझे बहुत बहुत इसमें खुशी होती है महसूस करके कि मैं उनकी बेटी हूँ एंड इज माई फादर। ही एक्चुअली इज, बिकॉज हर मोड़ पे वो खड़े होते हैं, हर मोड़ पे। और उनके साथ रहते हुए एक और चीज की भी रियलाइजेशन हुई है संगत जी की जो उन्होंने हमको दिया है ना, हम सबको उसमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि हम क्या कितना कब डिजर्व करते हैं। अब मुझे मेकअप करने का बहुत शौक था और अभी भी है बट ऐसा होता है ना कि गर्ल्स कैन नेवर हैव इनफ मेकअप। तो मैं अपना ड्रेसिंग टेबल देख के ना बड़ी परेशान हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे नया मेकअप चाहिए और मुझे नहीं पता, बट मैं मॉम डैड के इतने पैसे नहीं खर्चवाना चाहती हूँ बार बार, और बट मुझे और चाहिए। तो होता है ना, वो मन कभी भरता नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग की आदत हो जाती है जब तो ऐसे ही मैं बार बार कह रही थी, मैं बड़ी परेशान थी। फिर मैंने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। मैंने कहा क्या है गुरुजी, जब मैं अच्छे से कमाने लग जाऊंगी ना, जब आप मेरी मदद करोगे तो मैं खुल के मंगाया करूंगी, फिर नहीं मैं सोचूंगी बट देन आफ्टर फ्यू मिनट्स ओनली मेरी फ्रेंड मेरे घर आई एंड शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ माई ड्रेसिंग टेबल। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि हमको पता नहीं क्या मिल गया है। शी स्टूड एंड शी सेड ओ माई गॉड सास, तेरे पास तो कितना सारा मेकअप है, तू पागल नहीं हो जाती इतना सारा मेकअप रख के, एक ही तो मुंह है, कितना मेकअप करना है एंड शी सेड कि एक ही प्रोडक्ट की इतनी चीजें क्यों चाहिए तेरे को। कहती वाओ, सारा दिन ही बंदा देखता रह जाए कि क्या लगाएं क्या लगाएं। और उस समय मुझे इतनी शर्म आई संगत जी कि ओ माय गॉड कि जो हमारे पास है वो किसी के लिए कितना ज्यादा हो सकता है, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते वो किसी के लिए कितना ज्यादा मैटर कर सकता है। एंड उसी टाइम आई अपोलोजाइज टू गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी तुसी जिन्ना दिता है उन्ना भी बहुत है, आपा तो फिर भी कंप्लेन करते रहते, शुक्रगुजार ही नहीं होंगे। एंड ऐसे एक और सत्संग है कि आई यूज्ड टू बी वेरी फैट एंड वेरी हेल्दी बहुत पहले, बट नाउ आई हैव रिड्यूस्ड विद गुरुजीज ग्रेस। एंड बट मैं फिर भी होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। तो वन डे आई वॉज गोइंग टू चंडीगढ़ विद माई पेरेंट्स एंड वहां पे क्या हुआ रास्ते में कि मैं ना फोन देख रही थी, और जैसे आपको पता है संगत जी, जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है दैट इज नॉट द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल ही सच्चाई उसमें नहीं होती है 100%। सब अपना बेस्ट पार्टी पोस्ट करते हैं, कोई रियलिटी नहीं पोस्ट करेगा, एडिट करके सब करके। तो मैं मॉडल्स की पिक्चर देख रही थी और मैंने कहा गुरुजी क्या है, आपने मेरा 20-25 किलो कम करवा दिया, और नहीं करवा सकते, बिल्कुल मॉडल जैसा नहीं बना सकते आप मुझे बिल्कुल परफेक्ट होना है। तो मैं ऐसे सारे रास्ते चंडीगढ़ के 3 घंटे कंप्लेन करती हुई जा रही थी फोन देखते हुए। एंड हम एक फूड जॉइंट पे रुके, वहां पे हमको थोड़ा बीच में खाना था इसलिए। एंड द मोमेंट आई गॉट डाउन फ्रॉम द कार कंप्लेन करते करते, सामने से मेरे एक बंदा चलता हुआ आ रहा था जिसके हैंड्स स्वोलन थे इतने ज्यादा, उसको प्रॉब्लम थी एलिफेंटियासिस जिसको कहते हैं, इतने बड़े बड़े स्वोलन हैंड्स नीचे तक जो ऐसे लटक रहे थे एंड आप देख भी नहीं सकते थे, वो एक ऐसा दृश्य था। एंड मैंने अपना मुंह एकदम से टर्न करके आईज अपनी बंद कर ली एकदम से। एंड मुझे इतनी शर्म आई संगत जी, मुझे आप लोगों के सामने कहने में कोई शर्म नहीं है, बिकॉज हम इंसान होते ही ऐसे हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हम किसी भी चीज से, हमको हमेशा ही और चाहिए। बट उस समय ऐसी रियलाइजेशन कराई गुरुजी ने
वो बंदा आया एंड मतलब आप देख भी नहीं सकते थे वो दृश्य। एंड मुझे ऐसा लगा कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास हाथ पैर हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो ठीक नहीं है, इन सब उनके पास किसी का कोई अंग नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, बट वी आर सो ब्लेस्ड। हमारे सर पे छत है, फिक्र करने वाले माँ बाप हैं और पूछने वाले गुरु हैं, ख्याल रखने वाले गुरु हैं। हमको तो बहुत बहुत महफूज और ब्लेस्ड फील करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट गुरुजी महाराज टॉट मी। इसके बाद और ऐसे लॉकडाउन का भी एक छोटा सा सत्संग है कि मुझे याद है संगत जी, मैं एक शॉप पे उतरी थी राशन लेने के लिए एंड टचवुड गुरुजी महाराज की कृपा से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। फाइनेंशियली उन्होंने बिल्कुल ठीक रखा है। इन डिफिकल्ट टाइम्स में भी उन्होंने बिल्कुल अपनी कृपा बनाई रखी। मुझे याद है शॉप पे लोग कैसे कम करवा रहे थे चीजें, उनके पास पैसे नहीं थे सही से लेने के लिए एंड कैसे वो दाल नाप के ले रहे हैं बट उनके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो कहते चलो इतनी दाल निकाल दो वापस एंड स्टफ लाइक दैट। सो मन में एक कृतज्ञता का भाव जागा कि थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने इस हाल में भी हमको इतना अच्छा रखा हुआ है कि हमको सोचना नहीं पड़ रहा शॉपिंग करने से पहले, उठा के जो दिल कर रहा है वो ले सकते हैं। द मोमेंट आई सैट इन द कार, साइड से इतनी तेज कार निकली जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी एंड ही शोड मी दैट उनकी वजह से ही हम खा पी रहे हैं, उनकी वजह से ही हम जी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं वो भी उनकी वजह से ले रहे हैं। तो इतनी इतनी कृपा वो अपनी बना के रखते हैं, बरसा के रखते हैं। एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये होता है ना कि हमारी लाइफ में कोई डेविस्टेशन होना जरूरी है तभी पता लगेगा कि गुरु की ग्रेस है कि नहीं, या कुछ बहुत बुरा हो जी, बहुत कोई बीमारी हो, ऐसा नहीं है। टचवुड गुरुजी महाराज ने जब से अपने साथ जोड़ा है सिर्फ कृपा ही कृपा है। और अगर वो कुछ आपके साथ ऐसा करते भी हैं तो कुछ लेसन सिखाने के लिए ही करते हैं। अब मुझे याद है संगत जी, आई रीड शिव पुराण एवरी डे। गुरुजी महाराज ने इतनी लगन लगाई हुई है। तो कुछ समय पहले मैं ना नीचे बैठ के जमीन पे पढ़ती थी शिव पुराण। मेरा नी का ऑपरेशन हुआ है तो चौंकड़ी मारना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है, बट मैं काफी समय से भूल गई थी एंड काफी समय से मैंने चेकअप भी नहीं कराया था अपने नी का। सो मैं ऐसे शिव पुराण पढ़ के उठी तो मेरे नी में से बहुत जोर से आवाज आई एंड अनबेरेबल पेन हुई बहुत ज्यादा। एंड मुझे याद है द फर्स्ट सेंटेंस दैट केम आउट ऑफ माई माउथ वॉज, क्या है गुरुजी, मैं आप ही का तो काम कर रही थी, आप मुझे बदले में दर्द दोगे। हाउ इनसेन एंड हाउ इमेच्योर। मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं आप ही का तो काम कर रही थी। मतलब गुरुजी महाराज कहते थे कि आपकी खुद की क्लेंसिंग होती है अगर आप ये सब करते हो, बट खैर ऐसा कहा। एंड उसके बाद मुझे याद है वो दर्द गई नहीं कुछ समय तक। एंड देन आई वेंट टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेड, आर यू टेकिंग प्रिकॉशंस इवन, आपको पता भी है आपको अपने नी का ख्याल रखना है, सारी उम्र ख्याल रखना है। यू हैव टू टेक गुड कैल्शियम मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स, अपनी डाइट इंप्रूव करो और इसको टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहो इसका। और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स थे जो मेरे को लेने जरूरी थे, जो इतने साल से मैं नहीं ले पा रही थी बिकॉज मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि मेरी सर्जरी भी हुई है। सो मे बी अगर फॉर द टाइम बिंग गुरुजी महाराज आपको कोई पेन देते हैं, कोई दुख दर्द देते हैं आपके जीवन में, तो मे बी आपको वो कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ याद कराना चाहते हैं। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। उसी दर्द के बाद तो मेरे को याद आया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है एंड आई वेंट देयर एंड उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जो मुझे डेली कैल्शियम की मेडिसिन लेनी है। एंड तो ऐसे ही होता है, वो भूले भटके आपको रास्ते पे बिल्कुल डाल ही देते हैं और आपको आपकी गलतियों का भी एहसास करवा देते हैं। अब शिव पुराण की बात ही हुई है तो बीच में ना शिव पुराण की संगत जी मेरी रूटीन टूट गई थी एंड मुझे याद है काफी दिन हो गए थे जो शिव पुराण नहीं पढ़ पाई थी। तो क्या हुआ कि मेरे मन में आता भी होता था कि अभी पढ़ लेती हूँ, बट वो एक आलस हो जाता है ना। तो मैंने कहा चलो कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। काफी 1-2 हफ्ते ऐसा चला, बट उसके बाद एक बार ना मुझे फेसबुक पे मैसेंजर में किसी संगत ने इसी जूम का, हमारे जो ये पेज है बड़े प्यारे संगत ने जो जोड़ा हुआ है, इसका लिंक भेजा रात को। मैं सोचूं कि इतने दिन से सत्संग चलते हैं, रोज चलते हैं, लेकिन मुझे आज ही लिंक क्यों आया है। मैं सोचती रही, मैंने खोला नहीं। फिर भी 5-10 मिनट तक मुझे लगा कि क्यों। उसके बाद ऐसा एक खिंचाव था कि मैंने उसको साथ ही प्रेस कर दिया एंड द मोमेंट आई एंटर्ड हियर अ लेडी वाज टॉकिंग अबाउट शिव महापुराण एंड शी वाज सेइंग दैट गुरुजी कहंदे हुंदे सी रोज शिव महापुराण पढ़िया करो, तुहाडे कर्म कटते हैं, रोज शिव महापुराण पढ़िया करो, भावे 21 पेज पढ़ लिया करो, बट पढ़नी जरूर है। तो संगत जी यू सी कि गुरुजी महाराज कैसे आपको वापस सही ट्रैक पे दोबारा लेके आते हैं। इतने दिनों बाद ना जाने मैंने क्यों लॉग इन किया वही बात है कि लॉजिक नहीं लगा सकते हैं बिकॉज गुरुजी महाराज के तरीके अलग हैं ब्लेस करने के, कोई नहीं जान सका।
अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। एंड ऐसे ही है वो, इमेजरेबल, इमॉर्टल, एंड उनके तरीके भी इतने खूबसूरत हैं। सो ऐसे ही एक और चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई कि पेरेंट्स की वैल्यू कितनी करनी चाहिए। और गुरुजी महाराज कहते भी होते थे कि जे तुसी अपने माँ बाप ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾँ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, है ना संगत जी। तो आई रिमेंबर आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई पेरेंट्स टू चंडीगढ़ एंड वन डे माई विंडो वॉज ओपन, पूरी विंडो खुली थी मेरी कार की। एंड हम एक सिग्नल पे रुके थे एंड उस सिग्नल पे कोई बाबा आके खड़े हुए मेरी विंडो पे। जैसे गुरुजी महाराज ने सिखाया है कि कभी कोई मांगने वाला भी आए तो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के मना कर दो अगर तुमको नहीं देना, दुत्कारो मत या डांटो मत। तो मैंने मुस्कुरा के ऐसे हाथ जोड़ के कह दिया कि नहीं बाबा आप जाओ, आगे जाओ। बट आफ्टर मूविंग फ्रॉम देयर माई पेरेंट्स दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी अ लिटिल बिकॉज कि तुम्हारी विंडो खुली थी, व्हाट इफ वो तुम्हारी चेन खींच लेते, व्हाट इफ वो कुछ कर देते, कुछ भी हो सकता था, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड देन लाइक एवरी टीनेजर, लाइक एवरी किड डज, कि क्या है आप मुझे छोटा समझते हो, मुझे ही समझाते रहते हो हमेशा, क्या सब कुछ बुरा सिर्फ आपके बच्चे के साथ ही होगा। एंड मैं ऐसे कंटिन्यूसली 3-4 मिनट बोलती रही। द मोमेंट आई स्टॉप सेइंग दिस, साथ ही मेरा फोन पे रिंग बजी एंड एक मैसेज आया हुआ था, जैसे वो हमारे आते हैं रोज की जो ग्रेस एंड ऑल जैसे आती है, तो उस पे आया हुआ था कि माँ बाप दी इज्जत करना सीखो, जे वो तुहाडी फिकर करदे ने ना ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ किस्मत वाले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई फिक्र करने वाला मिले है। कैन यू बिलीव संगत जी? एंड आई गॉट टीयर्स इन माई आईज अगेन। ऐसे रुलाने वाली हालत पे गुरुजी आपको ले आते हैं ना, ऐसे रियलाइज करा देते हैं बिल्कुल एकदम से। तो मैंने इतनी माफी मांगी मम्मा पापा से कि सच में ऐसे होता है संगत जी, जहां हम अपनी जॉब्स पे चले जाते हैं, हम इतने दिन अपने पेरेंट्स को फोन नहीं करते हैं, और अगर वो हमको फोन भी करें कि बेटा खाना खाया, क्या मम्मी खाना नहीं खाऊंगा, जी कैसे रहा हूं या जी कैसे रही हूं, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। बट अंत में अकेले आए अकेले जाना है वो बात तो सही है, बट अगर हमको हमारे जो रोल्स असाइन हुए हैं, देयर इज अ रीजन। गुरुजी महाराज ने उनको, किसी को हमारा फादर बनाया, किसी को हमारी मदर बनाया, देयर इज अ रीजन उन्होंने साथ में हमको बांधा है। सो हमको बहुत वैल्यू करनी चाहिए अपनी फैमिली की, और उनको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये भी उन्होंने मुझे उस दिन सिखा दिया। सो देयर आर डजन्स ऑफ सत्संग्स, कितने सारे प्यारे प्यारे उनके सत्संग हैं, इतनी उनकी मेहरबानियां हैं, क्या क्या बताएं, बताने चले तो कभी खत्म ना हो ये सिलसिला। एंड आई नो टाइम का थोड़ा सा हमारे पास इशू है, सो बस ऐसे ही। एंड संगत जी, जस्ट वन लास्ट सत्संग आई लाइक टू ऐड हियर अभी के लिए, कि गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत जल्दी 2-3 दिनों बाद गुरुजी के लिए फर्स्ट भजन रिलीज करने वाले हैं। एंड उसकी शूट कर रहे थे हम थोड़े दिन पहले। गुरुजी का ऐसे दरबार लगाया हुआ था यहाँ पे जलंधर में, किसी आंटी ने अपने घर पे। एंड आई रिमेम्बर गोइंग देयर, जब मेरी शूट खत्म हुई तो वहां पे ना गुरु नानक देव जी का स्वरूप था। आई रिमेम्बर मैंने अपने मन में कहा संगत जी कि गुरुजी हुन उस दिन होई का व्रत था, एंड होई इज फॉर लाइक जो पेरेंट्स रखते हैं व्रत अपने बच्चों के लिए। सो मैंने ऐसे कहा, मैं क्या गुरुजी तुसी तो मेरे पापा हो ना, तो मैं तुहाडी धी हां, तो तुसी मैनू होई वाले दिन कोई गिफ्ट नहीं दोगे? मेरे को ना गुरु नानक देव जी का एक स्वरूप चाहिए। मैंने सिर्फ इतना अपने मन में ही कहा था संगत जी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द शूट आई केम बैक होम, चेंज, फ्रेशन अप, आराम से रात को बैठी बेड पे। एंड आई वॉज रीडिंग दिस बुक करंटली, जो थी उस समय की नारद भक्ति सूत्र, जो श्री श्री रविशंकर जी की है। एंड आई वॉज रीडिंग दैट बुक, इमीडिएटली उस बुक के बीच में से गुरु नानक देव जी का स्वरूप गिरता है। आप मान सकते हैं संगत जी कि वो स्वरूप उस बुक में से गिरा अपने आप। वो बुक इतनी पुरानी है, कितने समय से पड़ी है, एंड कभी नहीं था उसमें उस स्वरूप का नामो निशान भी। लेकिन मैं शूट के बाद जैसे वहां पे कह के आई मन में, आते ही बुक खोली और साथ ही वो स्वरूप स्लिप करके मेरी झोली में गिर गया, और गुरुजी महाराज ने उस दिन उससे ब्लेस किया। एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज शूटिंग ऑल्सो, उसमें ऐसा सीन था जिसमें दरबार के पास जाके मुझे बैठना था एंड फ्लावर्स रखने थे। आई रिमेम्बर सीइंग अ बिग इम्प्रिंट ऑफ गुरुजी। मुझे साफ साफ दिखा कि गुरुजी महाराज वहां बैठे हुए हैं, एंड सारी टीम शूट छोड़ के वहां बैठ गई, घुटने टेक के सब बैठ गए, पूरी टीम, जितने भी 10-15 जने थे, कि ये क्या हुआ, गुरुजी महाराज साक्षात आ गए हमारे सामने ब्लेस करने। तो उनकी ऐसी कृपा है, आप दिल से, बस मन से
उनको याद करें और उनसे सिर्फ मांगना है तो यही मांगे कि वो हमको अपने चरणों से जोड़ के रखें। और आप देखिए, फिर कहते हैं ना, दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। ऐसे ही है, बस मांगना है तो यही मांगे कि हमको अपने चरणों से जोड़ के रखें और अपने चरणों से लगा के रखें गुरुजी। बाकी सब आपको पता है, सरेंडर की हुई है लाइफ आपको, और आगे भी ऐसे ही करके रखेंगे। जय गुरुजी संगत जी। आई होप आप सबको यहाँ से कुछ ना कुछ जो भी मैसेजेस गुरुजी महाराज ने दिलवाने होंगे वो दिलवाए होंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।